please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पानी के खाली बर्तनों को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। इन लोगों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें 21 गांव के लोग शामिल हुए। पानी की समस्या से जूझ रहे इन ग्रामीणों ने अपनी मांग मनवाने के लिए खाली बर्तनों को सड़क पर कतार में रखकर जाम लगा दिया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ग्रामीणों के प्रदर्शन और सड़क जाम की खबर मिलते ही अधिकारी ग्रामीणों से बात करने मौके पर पहुंचे। इस गांव है जिसमें पानी की भीषण समस्या है, इसके संबंध में यहाँ पर आक्रोश होकर पब्लिक यहाँ पर रोड में चक्का जाम के लिए प्रशासन से शासन से मांग के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। जिला प्रशासन ने जानकारी मिली और संबंधित अधिकारी मौके पर उपस्थित होकर निराकरण किया गया है। वहीं जिले में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सवाल ये कि सरकार पानी की समस्या पर ध्यान क्यों नहीं देती। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हर साल गर्मी के दिनों में पानी की समस्या सिर उठाती है। इसके बाद भी इस समस्या का समाधान न होना सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश के कैराना में आरएलडी के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाने लगे। कैराना के लोकसभा उपचुनाव में आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम बेगम ने बीजेपी की मृगांका सिंह को हरा दिया, जिसके बाद आरएलडी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। तबस्सुम बेगम के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतर आए और अपनी खुशी का इजहार किया। कैराना में बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, जिसमें बाजी आखिरकार विपक्ष के हाथ लगी। कैराना के लोकसभा उपचुनाव में आरएलडी की तबस्सुम बेगम ने बीजेपी की मृगांका सिंह को हरा दिया। बीजेपी की प्रत्याशी मृगांका सिंह, हालांकि वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही थी, उसमें सफल नहीं हो पाई। आरएलडी समर्थकों में जीत की खुशी इतनी थी कि उन्होंने सड़क पर ट्रैफिक नियमों की भी परवाह नहीं की। जीत पे हम बहुत ज्यादा खुश हैं। सब हिंदू मुसलमान भाइयों की जीत है ये। आरएलडी के समर्थकों ने तबस्सुम बेगम की जीत को विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नतीजा बताया और साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। कैराना की सीट बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन से खाली हुई थी, इसलिए वहां दोबारा जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह पर दांव चला। मृगांका सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर के बावजूद कैराना से हार गई थी, लेकिन इस शिकस्त के बाद उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुद्दे तो कोई विशेष नहीं थे, थोड़ा गठबंधन का जो समीकरण था वो ही भारी पड़ा है। आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम बेगम ने नतीजे को बीजेपी के एजेंडे की हार बताया। कभी ताजमहल के ऊपर लड़ते हैं, कभी जिन्ना जी की फोटो के ऊपर लड़ते हैं, तो इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं। कैराना के उपचुनाव में आरएलडी उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने समर्थन दिया था। इस जीत से पश्चिम उत्तर प्रदेश में वजूद बचाने की जंग लड़ रहे राष्ट्रीय लोक दल के नेता भी जोश में दिखे। बीजेपी को हार पसंद नहीं है, तो उन्होंने सारी ताकत का प्रयोग किया। जयंत चौधरी ने दावा किया कि किसानों की अनदेखी करने की वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। सवाल ये कि कैराना लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी की हार का 2019 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा। गोरखपुर और फूलपुर के चुनाव में मिली हार को देखते हुए योगी सरकार और बीजेपी ने यहां पूरा जोर भी लगाया था, लेकिन जिस तरह वहां आरएलडी उम्मीदवार को जीत मिली है, उसके बाद यूपी में विपक्षी दलों का दावा और मजबूत हो गया है।